दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। मैच के पहले दिन साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 247 रन बना लिए थे। दूसरे दिन उन्होंने आगे खेलना शुरू किया और उनकी बल्लेबाजी और मजबूत दिखी। सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरेना ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। वेरेना अर्धशतक से चूक गए, लेकिन मुथुसामी ने शानदार 109 रन बनाए और टीम को संभाला। इसके बाद मार्को यानसन ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 93 रन ठोक दिए, जिससे साउथ अफ्रीका का स्कोर 489 तक पहुंच गया। भारत की तरफ से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 4 विकेट लिए। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने भी 2-2 विकेट झटके। जवाब में टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी की शुरुआत संभल कर की और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट गंवाए 9 रन बना लिए थे। तीसरे दिन केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर उतरे और भारत की पारी को आगे बढ़ाया। तीसरे दिन सुबह भारत की पारी संभलकर आगे बढ़ी। यशस्वी, जायसवाल और केएल राहुल ने शुरुआत से ही धैर्य दिखाया। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज मुल्डर, यानसन और फिर बाद में महाराज और हार्मर लगातार अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे, लेकिन भारतीय ओपनरों ने विकेट नहीं गंवाया। मार्को यानसन ने कुछ बेहतरीन बाउंसर फेंके, जिनमें से एक पर जायसवाल के ग्लव पर भी चोट लगी, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। दूसरी ओर राहुल ने शुरुआत में थोड़ा धीमा खेला, लेकिन डीली गेंदों को जरूर बाउंड्री तक पहुंचाया। यानसन की एक हाफ वॉली पर राहुल ने कवर ड्राइव मारकर शानदार चौका लगाया, जिससे भारतीय पारी को रफ्तार मिली। मुल्डर पर जायसवाल ने बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौके लगाकर दबाव कम किया। विकेट कीपर के पास फील्डर खड़े थे, लेकिन जायसवाल ने स्टाइल में शॉट खेले और स्कोर आगे बढ़ाया। जब स्पिनर मैदान में आए, पहले महाराज और फिर हार्मर, तो जायसवाल और राहुल दोनों ने सधी हुई बल्लेबाजी की। 15वें ओवर में जायसवाल ने महाराज को स्वीप मारकर चौका लगाया और भारत का स्कोर लगातार बढ़ता रहा। हार्मर की स्पिन पर जायसवाल ने एक शानदार स्लॉग स्वीप खेलकर छक्का भी जड़ा, जिससे भारतीय दर्शक उत्साहित हो उठे। 20वें ओवर तक भारत बिना विकेट खोए 63 रन बना चुका था। राहुल और जायसवाल की साझेदारी मजबूत दिख रही थी। तभी 21वें ओवर में केशव महाराज ने मैच का पहला बड़ा झटका दिया। राहुल आगे बढ़कर गेंद को डिफेंड करने गए, लेकिन बाहरी किनारा लग गया और स्लिप में मार्कराम ने शानदार कैच पकड़ लिया। राहुल 22 रन बनाकर आउट हो गए। ड्रिंक्स ब्रेक के समय भारत का स्कोर था 63 रन पर 1 विकेट और जायसवाल 42 रन पर खेल रहे थे। भारत की शुरुआत शानदार रही, लेकिन राहुल का विकेट दक्षिण अफ्रीका को मुकाबले में वापस ले आया। तीसरे दिन का खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, भारत की दूसरी पारी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले। केएल राहुल के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल और नए बल्लेबाज साई सुदर्शन पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत से ही कसा हुआ खेल दिखाया। 22वें ओवर में साई सुदर्शन ने खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर चौका जरूर लगाया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ रहा था। यशस्वी जायसवाल ने भी धैर्य दिखाया और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। धीरे धीरे भारत का स्कोर आगे बढ़ता रहा और जायसवाल ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। दर्शकों ने उनका तालियों से स्वागत किया। 27वें और 28वें ओवर में भारत ने अच्छे शॉट लगाए। साई सुदर्शन ने शानदार कवर ड्राइव से चौका मारा, जबकि जायसवाल ने अपने शानदार टाइमिंग से रन बनाए, लेकिन पिच से स्पिनर्स महाराज और हार्मर को लगातार मदद मिल रही थी। फिर आया मैच का सबसे बड़ा मोड़। 32वें ओवर में साइमन हार्मर ने भारत को बड़ा झटका दिया। जायसवाल बैकफुट पर खेलते हुए बाहरी किनारा दे बैठे। गेंद सीधा शॉर्ट थर्ड मैन पर गई और मार्को यानसन ने शानदार कैच लपक लिया। जायसवाल 58 रन बनाकर आउट हो गए। ये विकेट भारत के लिए बेहद बड़ा झटका था, क्योंकि यही एक बल्लेबाज पिच पर अच्छे से सेट थे। इसके बाद आए ध्रुव जुरैल। हार्मर ने उन पर तुरंत दबाव बनाया और एक मेडन ओवर फेंका। 30वें ओवर से जुरैल को मार्को यानसन के खिलाफ और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। कई बाउंसर, बाहरी किनारे वाली गेंदें, यानसन ने उन पर हमला जारी रखा। जुरैल बार बार गेंद को छोड़ते या मिस करते रहे। साई सुदर्शन भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 34वें ओवर में हार्मर की शॉट गेंद को पुल करने गए, लेकिन गेंद सीधी रिकल्टन के हाथों में चली गई। साई 15 रन बनाकर आउट हो गए और भारत मुश्किल में पड़ा। इसके बाद मैदान में आए कप्तान ऋषभ पंत। आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज दिखाया।
हार्मर की फुलटॉस को आगे बढ़कर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का मार दिया। पूरे मैदान में उत्साह लौट आया और भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। लेकिन दूसरा छोर फिर संकट में था। 35वें ओवर में ध्रुव जुरेल बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे। आखिरकार यानसन ने शॉर्ट गेंद डाली और जुरेल ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद सही टाइम नहीं हुई। मिड ऑन पर महाराज ने स्लाइड करते हुए बेहतरीन कैच पकड़ा और जुरेल बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। अंतिम ओवर में जडेजा आए और भारत ने टी तक बिना और नुकसान के सत्र खत्म किया। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर था 4 विकेट पर 102 रन। क्रीज पर पंत और जडेजा मौजूद थे। ये सत्र पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा, जिन्होंने 1 घंटे के भीतर भारत के 3 बड़े विकेट निकाल दिए। इसके बाद दूसरा सेशन भारतीय प्रशंसकों के लिए बेहद चिंताजनक रहा। विकेटों का गिरना लगातार जारी था और टीम मुश्किल में थी। ऋषभ पंत के आने के बाद लगा था कि अब शायद रन बनाना आसान होगा, लेकिन मार्को यानसन ने अपनी गति और उछाल से भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। 27वें ओवर से ही हालात बिगड़ने शुरू हो गए। ऋषभ पंत ने परिस्थिति के खिलाफ जाकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और यानसन की उछाल लेती गेंद पर विकेट कीपर को कैच थमा बैठे। अल्ट्राइज में बड़ा स्पाइक दिखा और पंत सिर्फ 7 रन बनाकर लौट गए। भारत का स्कोर 105 रन पर 5 विकेट हो गया था और टीम मुश्किल में थी। इसके बाद नीतीश रेड्डी ने क्रीज पर कदम रखा, लेकिन यानसन की गेंदें जानलेवा उछाल ले रही थीं। हर गेंद बैट के पास से फुफकारती हुई निकलती और बल्लेबाजर्स असहज दिखाई देते। नीतीश रेड्डी को लगातार बाउंसर और शॉर्ट गेंदों से परखा गया। एक मौका आया जहां गेंद ग्लव पर लगी और खतरनाक शॉट लेग के पास गिरी, लेकिन आखिरकार 41वें ओवर में नीतीश रेड्डी भी फंस गए। यानसन की एक खतरनाक शॉट बॉल अचानक उठी और रेड्डी के ग्लव से लगकर स्लिप की ओर उछल गई। वहां मार्कराम ने हवा में उड़कर एक शानदार एक हाथ का कैच पकड़ा। ये कैच मैच के सबसे बेहतरीन कैचों में से एक रहा। रेड्डी 10 रन पर आउट हुए और भारतीय टीम लड़खड़ा गई। अब पूरी उम्मीद जडेजा पर थी, लेकिन अगले ओवर में यानसन ने कमाल कर दिखाया। एक और तेज उछाल लेती गेंद ने जडेजा को चौंका दिया। पहले गेंद उनके कंधे पर लगी, फिर बल्ले को छूती हुई स्लिप में गई। मार्कराम ने यह कैच भी लपक लिया और रिव्यू के बाद अंपायर को फैसला बदलना पड़ा। जडेजा भी 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ यानसन ने अपना चौथा विकेट भी पूरा किया। अब मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, दोनों ने धीरे धीरे विकेट बचाने की कोशिश की। हार्मर और महाराज स्पिन से परेशान कर रहे थे, जबकि यानसन लगातार उछाल पैदा कर रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर ने बीच बीच में कुछ बेहतरीन शॉट भी लगाए। 46वें ओवर में हार्मर की गेंद को उन्होंने आगे बढ़कर जोरदार छक्का जड़ा। ये पारी का सबसे दमदार शॉट था, लेकिन कुलदीप यादव एक छोर पर मुश्किल में थे। हर गेंद उन पर हमला कर रही थी और गेंदबाजी उन्हें बार बार बीट कर रहे थे। मोल्डर की गेंदों पर सुंदर ने कुछ रन जुटाए, लेकिन बड़ा साझेदारी बनती नहीं दिख रही थी। कुलदीप बार बार गेंद मिस कर रहे थे और दक्षिण अफ्रीका लगातार अपील और दबाव बना रहा था। स्कोर धीरे धीरे बढ़ने लगा और भारत 7 विकेट खोकर 140 रनों तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी टीम बहुत पीछे थी और विकेट हाथ में कम। वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव दोनों बल्लेबाजों का पहला लक्ष्य था और विकेट गिरने से बचाना और धीरे धीरे टीम को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाना। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज यानसन और स्पिनर महाराज पूरी धार के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। यानसन बार बार बाउंसर डालकर कुलदीप को परेशान कर रहे थे। कई गेंदें उनके हेलमेट और शरीर के पास से खतरनाक तरीके से गुजर रही थीं, लेकिन कुलदीप यादव ने अद्भुत धैर्य दिखाते हुए हर गेंद को ध्यान से खेला। उन्होंने लगातार गेंद को छोड़कर या बैकफुट पर जाकर सही तकनीक से बचाव किया। दूसरी ओर वॉशिंगटन सुंदर खेलने में और भी परिपक्व दिखे। महाराज की हर घूमती गेंद को वह आगे आकर रोकते या फिर बैकफुट पर जाकर उसको कंट्रोल करते। बीच बीच में उन्होंने कुछ शानदार शॉट भी लगाए। मार्कराम की गेंद पर बैकफुट से कट लगाकर उन्होंने रन बटोरे, जबकि यानसन की तेज गेंदों को देखकर छोड़ना उनका बड़ा हथियार था। स्लिप, शॉर्ट लेग, गली, हर जगह कैचिंग पोजीशन लगाई गई। कुलदीप के बैट से 1-2 बार गेंद बाहर के किनारे पर लगी, लेकिन स्लिप तक नहीं पहुंची। भारत का यह निचला क्रम इस बार टूटने को तैयार नहीं दिख रहा था। मार्को यानसन जब 63वें ओवर में वापस आए तो उन्होंने दोनों बल्लेबाजों को शॉर्ट गेंदें डालकर फंसाने की कोशिश की। एक बार वॉशिंगटन सुंदर का ग्लव लगकर गेंद फाइन लेग की तरफ लुढ़क गई। अगर कैचिंग पोजीशन होती तो विकेट गिर सकता था, लेकिन भारत की किस्मत अच्छी रही। वॉशिंगटन सुंदर ने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए यानसन को डिफेंस और सिंगल्स में बदल दिया। वहीं कुलदीप यादव ने कमाल की संयमित बल्लेबाजी दिखाई। उन्होंने महाराज की टर्न लेती गेंदों को आगे आकर खेला और कभी कभी देर से बैट लगाकर सॉफ्ट हैंड से रन लिए।
75वें ओवर में कुलदीप ने महाराज की गेंद को स्लिप के पास से चौके में बदलकर भारतीय ड्रेसिंग रूम को राहत दी। ये एक महत्वपूर्ण चौका था जिसने भारत का स्कोर 150 के करीब पहुंचाया। वॉशिंगटन सुंदर भी हर ओवर में कम से कम एक रन निकालकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे। मार्कराम की स्पिनर भूमिका ने भी भारत को परेशान किया, लेकिन उन्होंने विकेट नहीं निकाला। जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ता गया, भारतीय बल्लेबाज और भी सेटल्ड लगने लगे। भारत का स्कोर धीरे धीरे 170 के पार पहुंच गया। अंत में 66वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने थर्ड मैन की दिशा में एक रन लिया और इसी के साथ लंच की घोषणा हुई। लंच तक भारत 7 विकेट खोकर 174 रनों तक पहुंच चुका था, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर 33 और कुलदीप यादव 14 रन पर नाबाद थे। तीसरे दिन के थर्ड सेशन में भारत की पारी धीरे धीरे लेकिन संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही थी। वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव की जोड़ी पूरी मजबूती के साथ टिके हुए थी। दोनों मिलकर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज लगातार प्रेशर बना रहे थे, मगर ये साझेदारी भारत 100 रन तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। सुंदर का खेल देखने लायक था। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ गेंद को पढ़कर हर स्पिनर का सामना किया। वहीं कुलदीप यादव ने 100 से ज्यादा गेंदें खेलकर अपने धैर्य की मिसाल पेश की। दक्षिण अफ्रीका ने स्लिप, गली और शॉर्ट लेग जैसे अटैकिंग फील्ड लगाए थे, फिर भी दोनों बल्लेबाज शांत और संयमित रहे। लेकिन जैसे ही 78वां ओवर आया, कहानी अचानक बदल गई। साइमन हार्मर ने धीमी स्पिन पर एक बाहर की ओर घूमती गेंद फेंकी। वॉशिंगटन सुंदर आगे बढ़कर खेलने गए, लेकिन गेंद हल्का सा घूमी और उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया। पहला स्लिप, मार्कराम ने आसान कैच पकड़ लिया। सुंदर की शानदार पारी 48 रन पर खत्म हुई। इसके बाद भारत की उम्मीदें कुलदीप यादव पर टिक गईं, जिन्होंने 130 से ज्यादा गेंदें खेलकर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को चकमा दिया था। लेकिन तभी दूसरा नया गेंद आया और उसके साथ आया मार्को यानसन का तूफान। यानसन ने 81वें ओवर में अपनी गति और उछाल का कमाल दिखाया। उन्होंने शॉर्ट लेंथ पर एक खतरनाक गेंद डाली। कुलदीप बैकफुट पर गए, मगर गेंद बल्ले के किनारे से टकराकर सीधे मार्कराम के पास गई। उन्होंने बेहतरीन कैच लेते हुए कुलदीप की 19 रन की जुझारू पारी का अंत कर दिया। यानसन अपनी 5वीं सफलता लेकर गर्जना करने लगे। इसके बाद जसप्रीत बुमराह क्रीज पर आए। भारत 194 रन पर 9 विकेट पर पहुंचा था। यानसन ने अपने बाउंसरों से बुमराह को घेर लिया। बुमराह ने एक बाउंसर को पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके ग्लव और बैट के ऊपरी हिस्से से लगकर ऊपर उछल गई और आसान कैच में बदल गई। विकेटकीपर वेर्रेने ने कैच पूरा किया। भारत की पूरी टीम 201 रन पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका के लिए यानसन ने सबसे ज्यादा 6 विकेट झटके, वही हार्मर ने 3 और महाराज ने 1 विकेट झटका। साउथ अफ्रीका 288 रनों से आगे थी। इस बीच कप्तान बावूमा ने अपनी टीम और कोच से बात की, फिर फैसला लिया दक्षिण अफ्रीका फॉलो ऑन नहीं देगा। भारतीय पारी 201 पर खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने बिना किसी हड़बड़ी के दूसरी बार बल्लेबाजी शुरू की। उनके पास पहले से ही 288 रन की विशाल बढ़त थी और अब उद्देश्य था मैच को भारत की पकड़ से पूरी तरह बाहर ले जाना। पिच पर रोशनी हल्की हल्की कम होने लगी थी, लेकिन ओपनरों की नजरें उस पर नहीं बल्कि गेंद पर टिकी थीं। रायन रिकेल्टन और एडन मार्करम ने शुरुआत से ही संयम दिखाया। बुमराह ने नई गेंद से पहली ही गेंद पर बाहर की ओर स्विंग कराई, लेकिन रिकेल्टन ने कवर ड्राइव मारकर चौका जड़ दिया। यह दक्षिण अफ्रीका के आत्मविश्वास का संकेत था। अगली ही गेंद पर एक अतिरिक्त उछाल मिली और पंत गेंद को पकड़ नहीं पाए, लेकिन भारत को अभी तक पहली सफलता नहीं मिली थी। सिराज जब दूसरे ओवर में आए तो उन्होंने तुरंत लय पकड़ी। रिकेल्टन उनकी लगभग हर गेंद पर बीट होते रहे। लगातार 5 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर और हर बार गेंद बैट से दूर निकलती गई। विकेट बस एक गेंद की दूरी पर लगता था, लेकिन किस्मत भारत के साथ नहीं थी। चौथे ओवर में बुमराह ने मार्करम को एक बढ़िया आउटस्विंगर दी और दूसरे स्लिप में केएल राहुल के पास कैच भी आया, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए। मार्करम को बड़ा जीवनदान मिला और मैदान पर भारत के चेहरे उतर गए। रिकेल्टन ने इसके बाद बाउंसर और शॉर्ट पिच गेंदों को सुंदर तरीके से पुल करके रन भी जुटाए। धीरे धीरे दोनों की साझेदारी मजबूत होती गई। भारत के गेंदबाजों ने लाइन लेंथ में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की बढ़त इतनी ज्यादा थी कि बल्लेबाज बिना दबाव के खेल रहे थे। जब जडेजा को गेंदबाजी दी गई तो उन्होंने तुरंत टर्न दिखानी शुरू की, लेकिन रिकेल्टन और मार्करम ने बैकफुट पर जाकर उन्हें संभालने की कोशिश की। कुछ गेंदें तेज घूमी, लेकिन विकेट नहीं गिरा। कुलदीप यादव को ओवर में लाया गया और उन्होंने कुछ अच्छी फ्लाइटेड गेंदें फेंकी, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी ओपनरों ने जोखिम नहीं लिया। इस समय साउथ अफ्रीका का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 26 रन।
इसी बीच मैदान की रोशनी बहुत कम होने लगी। अंपायरों ने कई बार लाइट मीटर के साथ माप लिया। पंत स्टंप माइक्रोफोन में मजाक करते दिखे, बहुत लाइट है, लेकिन नियम तो नियम है। गेंदबाजी एंड से अंपायर ने हाथ बढ़ाकर संकेत दिया, खेल रोकना पड़ेगा। पूरा भारतीय दल थोड़ा निराश होकर वापस चलता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी मुस्कुराते हुए पवेलियन लौटते हैं। उन्हें पता है कि मैच उनके हाथ में मजबूती से आ चुका है।